नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक के भी जानेंगे। इनकी वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से कैसे प्रकार से हम पहचान लें, और जिससे कि हम सिर्फ आकृति से ही हम इसकी वैल्यू को जान सकते हैं और अपने माइंड में सिर्फ हमें इसकी आकृति को ही सेट करना है। तो इसको ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो 0 डिग्री की निकालना है वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और 45 डिग्री की निकालनी है और 30 डिग्री की निकालनी है और 60 डिग्री की निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री की निकालते हैं। तो राइट ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ABC, जिसमें बी कोण है क्या है 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, ए कोण है जो इसको 0 डिग्री करना है। ये वाला कोण है तो इसका कारण हमें 0 डिग्री करना है। तो 0 डिग्री के करने के लिए क्या करना चाहिए हम, तो 0 डिग्री जब ही हो सकता है। तो हम देखते हैं दूसरी फिगर को बना के। तो ये डिग्री जब ही हो सकता है जब हम जो BC साइड को डिक्रीज करते जाएं और डिक्रीज करते इसको सी पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दें। सी पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दें। तो इस प्रकार से हमारी जो BC साइड क्या हो जाएगी, जो BC साइड का हो जाएगी 0 हो जाएगी और जो AC साइड थी, AC साइड किसके बराबर हो जाएगी, AB साइड के बराबर हो जाएगी। अब रख लें, रेशियो कर लें। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, इस प्रकार से फिगर हमारी क्या बनेगी, इस तरह से एक फिगर बन जाएगी। और यहीं पे इसी बिंदु होगा। तो हमारे क्या लगा लें, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे 0 है, 0 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो क्या होगा, जब करते हैं तो 0 आती है। तो साइन 0 डिग्री के बराबर का 0। इसी तरह कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारी AB और हाइपोटेनियस का है AC। तो हमारी AC बराबर क्या हो निकली थी हमने, AB। तो रख दें AB अपॉन AB, तो ही कट गए। तो बराबर क्या होगा 1। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 1। ऐसे ही टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या निकला था हमारी
जीरो बी सी साइड थी अपॉन ए बी, जीरो अपॉन ए बी तो क्या जीरो। तो टेन जीरो क्या हो गया, टेन जीरो डिग्री बराबर जीरो। ऐसे ही अब इनकी अपोजिट क्या है, कोसेक जीरो डिग्री बराबर क्या हो गया, वन अपॉन साइन जीरो डिग्री। तो क्या हो गया, वन अपॉन जीरो, तो जीरो क्या नॉट डिफाइंड, तो कोसेक जीरो डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सेक, तो सेक क्या क्या होगा, सेक जीरो डिग्री बराबर क्या होगा, वन अपॉन कॉस जीरो डिग्री, तो वन अपॉन वन, तो ये क्या हो गया, सेक जीरो डिग्री बराबर वन। इसी तरह कॉट जीरो डिग्री बराबर क्या होगा, वन अपॉन टेन जीरो डिग्री, तो क्या होगा वन अपॉन जीरो, तो क्या होगा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो कॉट जीरो डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड। तो हमारे कौन कौन से निकले, साइन जीरो डिग्री बराबर जीरो, कोसेक जीरो डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड, इसीलिए कॉस जीरो डिग्री बराबर वन, सेक जीरो डिग्री बराबर वन, टेन जीरो डिग्री बराबर जीरो, कॉट जीरो डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री के निकालना है। तो हमारा फिगर दी हुई है ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी में और बी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें ए एंगल को क्या करना है, हमें 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री कब बनेगा, ये एंगल हमारा क्या करना है, ए एंगल बराबर बी एंगल के बराबर करना है, जो 90 डिग्री है। तो बी एंगल क्या कब होगा, तो ये क्या है कि ए बी और सी, तो ये क्या है, इसको डिक्रीज करते जाएं ए बी साइड को। तो ए बी साइड को डिक्रीज करते 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 क्या है, ए को बी से मिला दें। तो हमारे क्या बचेगी, सिर्फ ये फिगर बचेगी बी सी, ओके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इमेजिनेशन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारी क्या होगा, साइड ए बी क्या हो जाएगी जीरो, और जो बी सी साइड थी परपेंडिकुलर, बी सी साइड क्या होगी, बी सी साइड के बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे यदि वो आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, ए सी बी सी के बराबर हो जाएगी, ए सी साइड बी सी के बराबर हो जाएगी। अब रख लें फिर, तो क्या है, और हमारा ए एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा।
तो साइन रख लें, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन AC। तो BC बराबर का AC है, BC अपॉन BC बराबर 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसी है, इसी प्रकार जाकर उल्टा क्या है, कोसेक। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/1। साइन 90 डिग्री तो क्या होगी, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। एफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री तो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AB AC। तो AB क्या है, 0 अपॉन AC। तो क्या होगा, 0। तो कॉस 90 डिग्री की क्या वो होगी, 0। तो सेक 90 डिग्री की 1/cos 90 डिग्री 1/0। तो 0 का नॉट डिफाइंड। तो क्या हुई, सेक 90 डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसलिए इस प्रकार tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC। बेस क्या है, AB। तो BC अपॉन AB क्या है, 0। तो 0 क्या है, 0। तो tan 90 डिग्री 0। और कॉट 90 डिग्री की क्या होगी, 1/tan 90 डिग्री 1/0। तो 0 का नॉट डिफाइंड। तो कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 40 डिग्री को निकालना है, कि वैल्यू निकालनी है उसमें रेशियो में। तो निकालते हैं, राइट ट्रायंगल ABC में। तो जी क्या है, बी एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हमें ए एंगल कितना है, ए एंगल निकालना 45 डिग्री पे। और इस प्रकार जी एंगल 45 डिग्री है तो सी एंगल कितना होगा, तो सी एंगल कैसे, तो हमारा क्या होता है कि एंगल ए एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तीनों डिग्रियों का वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो हमारा क्या होगा, ए एंगल देखो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, बी है प्लस सी एंगल सी तो क्या 180 0। तो क्या हो गया हमारा, एंगल सी कितना निकल गया, 180 0 मान 45 डिग्री। जी भी कितना लगा, 45 डिग्री। जब हमारे दो एंगल 45 डिग्री है तो हमारी इसकी जी क्या साइड कौन कौन सी होगी, जी दोनों साइड क्या होगी, बराबर होंगे। जब एंगल्स ए इज इक्वल टू एंगल बी है वो सी है तो क्या है 45 डिग्री है, बराबर है। तो क्या होगा, साइड बी सी बराबर साइड ए बी। अब हमारे कौन सी साइड निकालनी है, ए सी साइड निकालनी है।
तो हमें क्या इनको मानना है, हमारे ये इनको क्या मानना है, ए मानना है। पाइथागोरस थ्योरी, अब पाइथागोरस थ्योरी से यूज कर लो दोनों में। तो क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर क्या होगा 2a²। तो क्या ए सी क्या निकल आई, ए सी इज इक्वल टू क्या है 2a²। तो a/√2, तो ये क्या निकल आई a/√2। अब कर लें तो साइन 45 डिग्री की करना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी सी ए सी। तो बी सी कितनी है ए, और ए सी कितनी है a/2। क्या तो 45 डिग्री की कितनी लगी आई वैल्यू, साइन 90 में, साइन 45 डिग्री में 1/√2। इसी तरह कोसेक में, कोसेक 45 डिग्री में कितनी होगी 1/sin 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री बराबर √2। ऐसे ही कॉस 45 डिग्री का कितने होंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है ए बी अपॉन ए सी, ए 2 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। ऐसे ही सेक 45 डिग्री की क्या होगी √2। ऐसे अब टेन 45 डिग्री की क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कहाँ है ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है ए अपॉन ए बी कितना है a1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1। इसीलिए cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। तो इस तरह हमारा क्या कौन सी निकली है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या 1/√2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये हमारी वैल्यू निकली आई 45 डिग्री में। अब हमारा है निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमारा ए बी सी क्या है ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है इज एक्यूआरल ट्रायंगल है।
जिसका कि सबरे कौन क्या एंगल कौन कौन से, ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल इज इक्वल टू सी एंगल कितने 60 डिग्री के है। तो इस तरह से साइड कौन कौन सी, साइड ए बी साइड और बी सी साइड और ए सी साइड का होगी बराबर है, सब एक बराबर है। जब एंगल बराबर तो साइड भी बराबर है। तो हम क्या करें कि इक्विलैटरल में क्या हम एक ऊपर से परपेंडिकुलर, जैसे कि लंब कहते हैं, एक लंब डाल दें किस साइड पे बीसी साइड पे। तो क्या है इस पर कहाँ पे वो करता है, इसको मिलान करता है डी पॉइंट पे। अब निकाल लें, जब करता है तो इसका एंगल क्या है, बी एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा, और सी एंगल भी क्या होगा, सी एंगल भी 60 डिग्री है। और ए एंगल क्या है दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो ए एंगल कैसे होगा, दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से 30 30 और 30 डिग्री में, इधर भी और इधर भी। अब कर लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ इसी साइड पर कार्व करेंगे। कौन से पे, इस एंगल पे। इस ट्रायंगल पर कार्व करेंगे, ए बी और डी पे। तो हम इस पे एंगल पर कार्य करने के लिए हम क्या निकालना, सबसे पहले ए डी साइड को निकालना है। ए डी साइड कैसे, मान लें कि ये क्या है, ए है, ए बी और ए सी क्या है, ए मान लें। तो जी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ए, यहाँ से ले तक ए, ए बी बी सी और ए सी क्या है, ए। तो इस तरह बी सी क्या है, बी सी टू पार्टों में डिवाइड है। तो बी डी क्या हो जाएगी, बी डी कितनी हो जाएगी, बी सी का आधी, हाफ, ए का 2, तो बी डी 2 हो गई, 1/2। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो राइट ट्रायंगल ए डी बी में ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो हमारा कौन सी एंगल बनाए, सिर्फ हम कर ले। जी क्या है हमारी, ए, ये क्या है, A/2 लगा ला, ए बी का स्क्वायर ए डी निकालनी है, ए डी प्लस बी डी कितनी है 2 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी कितना निकल जाएगी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4।
ए डी क्या करें, ए डी का स्क्वायर अपन 3a² अपॉन 4 3/2। तो ए डी कितनी निकल जाएगी हमारी, ए डी बराबर a/√3/2। लगा लें अब साइन एंगल राइट ट्राइंगल ए डी बी में तो हम कौन सा एंगल बी पे निकाल रहे हैं 60 डिग्री पे। और साइन 60 डिग्री पे क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बेस। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए डी अपॉन ए बी, a/√3/2 अपॉन ए बी कितना है, ए। तो क्या है, ए से ए कटेगा तो क्या बचा, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसी तरह कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी, जी उलट जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा अपन √3। अब हमें क्या निकालना है, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कैसा है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी का है 1/2 a/2 अपॉन ए से ए। तो क्या कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। इसी सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह टेन 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए डी अपॉन बी डी। टेन 60 डिग्री, ए डी कितना, a/√3/2 और बी डी कितना निकला था, a/2। तो क्या ऐसा हो जाएगी, आपस में उलट जाएंगे। तो a/√3/2 मल्टीप्लाई ए, ऊपर पहुंच जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, जी से ए कट गया, तो टेन 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3। और कॉट 60 की वैल्यू क्या हुई, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। अब हमें 30 डिग्री को निकालनी है। तो 30 डिग्री के लिए क्या करें, तो हमारे कौन कौन से निकले, साइन 60 की वैल्यू
60 की डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 2 tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितने है 1/√3। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कौन सी हमके एंगल, पहले हमने एंगल बी की निकाली थी, अब हम एंगल ए से निकालेंगे। ए एंगल तो राइट ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए डी बी में एंगल ए 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पर को यूज करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जे, और बेस क्या हो जाएगा बेस, तो ये चेंज हो जाएंगे या फिर हम इस चित्र को क्या कर ले हम बी एंगल क्या है 60 डिग्री और डी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर जिसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा बी डी। तो साइन 60 साइन 30 क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी डी ए बी। तो बी डी कितना है 1/a/2 अपॉन ए बी क्या है ए, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ऐसी ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के या का अपोजिट होती है एस का। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा है ए डी, ए बी तो क्या है ए डी A/√3/2 अपॉन ए बी ए। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी cos 30 की डिग्री की वैल्यू क्या आएगी √3/2। ऐसे ही sec 30 की वैल्यू क्या होगी ऊपर पलट जब उलट जाएगी तो 2/√3। अब tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी डी ए डी, तो क्या है A/2/A/√3/2। तो क्या हो गया जी A/2 और जी क्या है ऊपर चले जाएगा 2A/√3। तो tan 30 की डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। तो इस तरह
कॉट 30 की डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो इस तरह के हमारे कौन कौन से रेशियो लगे निकले। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 2। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3। ये हमारे वैल्यू निकल आई है। तो हम इनको फिगरों से, शॉर्ट ट्रिक के साथ ऐसे फिगरों से ही इनकी वैल्यूओं को जान सकते हैं। और